नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों डेट है आज आपकी 23 मई और 23 मई को बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया है। आप डेट देख सकते हैं और ये नोटिस आपका सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। एक गाइडलाइन है जो स्थानांतरण मार्गदर्शिका कही जा रही है। तो चलिए इस पर डीपली बात करते हैं, क्या है ये। डेट देख सकते हैं दोस्तों, डेट आज की है 23 मई 2025। स्थानांतरण शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका। विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त कुल आवेदन 1,90,226 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग 1,30,000 आवेदन पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्त के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। वहीं दोस्तों इस मार्गदर्शिका में 17 पॉइंट दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ था। तो इसको लेकर के ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट जो है, श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, किंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं आईडी इन दोनों को गुप्त रखा जाएगा, यानी कह सकते हैं ये नहीं दिखेगा उनको, परंतु केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग, उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प, ये सारी चीज़ें उनको दिखेगी। और उद्देश्य के स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्व पारदर्शिता के साथ हो, इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए। इस वजह से इन सब चीज़ों को यानी शिक्षक का नाम और उनकी आईडी को हाइड करके रखा जाएगा। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट जो है आपका, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्प में से किसी एक में रिक्त उपलब्ध नहीं है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। पाँचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। इसका मतलब ये है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है किसी भी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। छठा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस प्रकार बारी बारी से सभी शिक्षकों के आवेदनों में दिए गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। सातवां जो पॉइंट है आपका, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, तो आठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। आठवां जो पॉइंट है आपका, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उक्त सूची को अप्रूव किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापन आदेश द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के लॉगिन इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होंगे। नौवें पॉइंट की तरफ बढ़ें तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्तांतरित कर इस शिक्षा कोष पर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 10वां जो पॉइंट है आपका, पदस्थापन आदेश इस शिक्षा कोष पर संबंधित शिक्षक, संबंधित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। 11वां जो पॉइंट है आपका, ये जो आवंटन की प्रक्रिया है इसकी कार्रवाई जो है वो आपका 15 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12वें पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलीगेशन किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा मान्य नहीं होगा। 13वां जो पॉइंट है आपका, संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय दिनांक 23 जून से 30 जून तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। और 14 नंबर पॉइंट जो है आपका, संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है।
तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। 15वां पॉइंट आपका जो दिया गया है, वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं वह स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदन का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से करेंगे। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार के आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 16 और 17 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी भी विचार नहीं किया गया है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा, ये बात करी गई है। और साथ में अगर हम बात करें 17 नंबर पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर और मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। तो नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं तो यथाशीघ्र उन पर विचार किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है स्थानांतरण को लेकर के। और स्थानांतरण की प्रक्रिया आपकी 15 जून तक कंप्लीट कर ली जाएगी और 23 से 30 जून के अंदर सभी को विद्यालय में पदस्थापन और योगदान करना है। ये था कुछ अपडेट स्थानांतरण को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।